बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल करियर लेसन नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। तो उसमें हमारी जो बात जहां पे एंड हुई थी कि मैनेजर जो है वो और जो राइटर है, जब मैनेजर को ये पता चलता है कि ये जो राइटर है उसके बारे में जब उससे पता चलता है कि ये तो सिर्फ $56 की रकम जमा करवाना चाहता है, इसके पास ना ही कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है रिवील करने के लिए, ना कोई बहुत बड़ी अमाउंट है इसके पास जमा करवाने के लिए, जैसा कि वो ख्याल कर रहा था कि शायद ये रुथस्चाइल्ड का बेटा है या ये गोल्ड का बेटा है या ऐसा कुछ उसके बारे में सोच रहा था, या ये कि पिंगल्टन का कोई जासूस डिटेक्टिव लगता है। तो ये सारी की सारी चीजें जब उसको क्लियर हो गई कि ये एक आम आदमी है, एक शरीफ आदमी है और इसके पास $56 की रकम है, जो कि उस $56 को ये उस बैंक के अंदर जमा कराने के लिए यहाँ पे बैंक में सिंपल एक अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहता है अपनी रकम को यहाँ पे महफूज बनाने के लिए। तो वो फिर मैनेजर को बुला के उसे कहते हैं जी, मैनेजर अकाउंटेंट को बुला के कहते हैं कि आप इसका अकाउंट ओपन करें। एंड वहां से आगे हमने टेक्स्ट को स्टार्ट करना है। यहां तक हमारी बात पहले हो चुकी थी। एन आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम। उस प्राइवेट रूम के एक तरफ एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। आई सेड, मैंने कहा, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ। सेफ वो जो बैंक में लगी हुई बहुत बड़ी अलमारी होती है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी अलमारियां बनी हुई होती हैं। स्टेप्ड इनटू, दाखिल होना, और फिर वो एक अलमारी के अंदर दाखिल हो गया। मैं दाखिल हो गया। कम आउट, इधर बाहर आओ। सेड द मैनेजर, मैनेजर ने कहा कोल्डली, बड़ी सर्द मोहरी के साथ। एंड शोड मी द अदर वे, और फिर उसके बाद उसने मुझे दूसरी तरफ रास्ता दिखाया कि जनाब बाहर जाने का ये रास्ता है, ये नहीं है, ये तो एक सेफ है, अलमारी है। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट। फिर मैं वो जो अकाउंटेंट वाली विकेट थी, वो जो विंडो थी उसके पास गया। एंड पोक होता है बेटे धकेल देना। द बॉल ऑफ मनी एट हिम। बॉल ऑफ मनी, वो जो पैसों को मैंने तोड़ फोड़ के एक बॉल की शक्ल दी हुई थी, पिछले लेक्चर में हमने वो डिस्कस किया हुआ था। तो उसने वो जो बॉल बनाई हुई थी पैसों को तोड़ फोड़ के, उस रकम को मैंने उसकी तरफ धकेल दिया विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट एज इफ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक। जादुई चाल। मैंने बहुत ही तेजी से वो रकम उसे ऐसे दी जैसा कि मैं कोई जादुई चाल चल रहा हूं। वो जल्दी से वो मैंने रकम, वो पैसों को, वो जो मैंने तोड़ फोड़ के बॉल बनाई हुई थी, वो आगे पोक कर दी, धकेल दी। माई फेस वॉज घेस्टली पेल। मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था। मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था। हेयर आई सेड, यहां पर मैंने ये कहा डिपॉजिटेड, कि मैंने ये रकम जमा करानी है। डिपॉजिट, रकम का जमा कराना। मैंने कहा कि जनाब मैंने इस रकम को जमा कराना है उस अकाउंटेंट वाली विंडो के पास। लेकिन इसके साथ ही मुझे अकाउंट ओपन कराने का जो फर्दर प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था, वो मुझे पता नहीं था उसके बारे में कि कितनी डॉक्यूमेंटेशन होगी, कौन कौन सी वेरिफिकेशन होगी, फिर अकाउंट ओपन होगा। मैंने बस जाते ही वो रकम उसे दी कि जनाब मैंने इसको डिपॉजिट करवाना है, इसको मैं अपनी रकम को बैंक के अंदर महफूज करना चाहता हूं। लेकिन इस दौरान मैं बहुत ज्यादा पजल हो चुका था, घेस्टली पेल, मैं बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। द टून्स ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, अल्फाज का मतलब तो यही दिखाई देता था। लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज ऑन अस, जबकि ये तमाम तर चीजें मेरे ऊपर फिट आ रही थी। ही टुक द मनी, ही लुक द मनी एंड गेव इट, ये बेटे टुक है, ही टुक द मनी, यानी उस अकाउंटेंट ने, जिसके आगे अकाउंटेंट लिखा हुआ था विंडो के बाहर, उसने वो रकम ली, गेव इट टू अनदर क्लर्क, और साथ बैठे हुए दूसरे क्लर्क को वो रकम आगे पकड़वा दी।
He made me write the sum यानी रकम, अमाउंट। उसने मुझे कहा कि ऑन अ स्लिप एक पेज, पेपर, उसने मुझे कहा कि इस पेज के ऊपर आप ये अपनी अमाउंट लिख दें, रकम लिख दें, एंड साइन माय नेम इन अ बुक, और उसने मुझे एक रजिस्टर दिया कि इस रजिस्टर के ऊपर आप अपने नाम और सिग्नेचर दर्ज कर दें, लिख दें। आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। द बैंक स्वैम बिफोर माई आईज, स्वैम होता है बेटे घूमना, ऐसे यूं चक्कर लगाना, घूमना। बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने। उन्होंने मुझे रकम लिखने को कहा, बुक के अंदर अपना नाम और साइन करने को कहा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, पता नहीं था, क्योंकि पूरे का पूरा बैंक ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे सामने वो घूम रहा हो, स्वयं घूम रहा हो, चक्कर लगा रहा हो। इज इट डिपॉजिटेड, मैंने पूछा। आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, हॉलो खोखली, वाइब्रेटिंग थरथराती हुई। इज इट डिपॉजिटेड, क्या ये रकम जमा हो चुकी है, मेरी रकम जमा हो चुकी है। आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने अपनी खोखली थरथराती हुई आवाज में घबराहट के साथ, परेशान होते हुए कहा कि क्या मेरी जो रकम है वो बैंक के अंदर जमा हो चुकी है या नहीं हुई, या अभी इसका कोई फर्दर प्रोसेस रहता है, या अभी इसका कोई फर्दर जो प्रोसीजर है वो अभी बाकी है। इट इज सेड द अकाउंटेंट, आपकी रकम जमा हो चुकी है। इट इज, आपकी रकम जमा हो चुकी है, अकाउंटेंट ने मुझे तसल्ली से कहा। देन आई वेंट टू ड्रा अ चेक, फिर मैंने कहा कि जनाब मैं, आई वांट, ये बेटे वेंट नहीं है, आई वांट टू ड्रा अ चेक। चेक को ड्रा करने का मतलब बेटे ये होता है कि बैंक से अपनी रकम को विदड्रा करना, अपनी रकम को वापस लेना चेक के थ्रू, कि चेक के ऊपर अमाउंट लिख के आप बैंक को देते हो, तो बैंक उसके बदले में जितनी अमाउंट आपने चेक पे लिखी होती है उतनी ही रकम आपके अकाउंट से डिडक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देता है। सेम जस्ट जैसे एटीएम कार्ड होता है, तो उसका भी चेक और एटीएम कार्ड दरअसल एक जैसी चीज है, प्रोसेस दोनों का डिफरेंट है। आई वेंट टू ड्रा अ चेक, मैं चेक से रकम लेना चाहता हूं, और चेक के थ्रू अपनी रकम कुछ वापस लेना चाहता हूं। माई आइडिया वाज टू ड्रा आउट $6। यहां ये जरा गौर करेंगे, यहां अब ये फिर वो कह रहा है ना कि बैंक मेरे आंखों के सामने घूम रहा है और परेशान दिखाई दे रहा है। माई आइडिया वाज टू ड्रा आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज, मैं इस रकम में से $6 की रकम वापस लेना चाहता हूं अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए, अपने मौजूदा यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए, पैसों को, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। समवन गिव मी अ चेक बुक, किसी ने मुझे चेक बुक दी। चेक बुक वो छोटी सी एक बुक जिसके अंदर चेक दर्ज होते हैं, जिसके अंदर चेक सील किए गए होते हैं, और फिर क्या होता है, आप उसमें से एक एक चेक को तोड़ते जाते हो, काटते जाते हो, और उसके ऊपर अमाउंट लिख के अपनी उसको देते हो बैंक को, और बैंक उसके बदले में आपको उतनी ही अमाउंट प्रोवाइड करता है अगर आपके अकाउंट में वो रकम अवेलेबल है तो। थ्रू अ विकेट, किसी ने एक विकेट में से मुझे एक चेक बुक दी। एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और किसी आदमी ने मुझे बताया कि हाउ टू राइट इट, कि इस चेक को लिखा कैसे जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। द पीपल इन द बैंक हैड द इंप्रेशन दैट I was an invalid millionaire. Invalid, बेवकूफ millionaire, करोड़पति आदमी। अब बैंक में बैठे हुए जो लोग थे उनको ये लग रहा था, उनका इंप्रेशन तासुर, वो ऐसा तासुर दे रहे थे कि ऐसे मेरे बारे में शो कर रहे थे कि जैसे मैं कोई बेवकूफ करोड़पति आदमी हूं। आई रोट समथिंग ऑन द चेक। अच्छा, फिर मैंने क्या किया,
وہ جب چیک بک مجھے دی گئی اور کسی نے مجھے چیک بک کو لکھنے کا طریقہ پروسیس بتایا تو میں نے کیا کیا, میں نے اس چیک بک کے اوپر کچھ لکھا, یہ نہیں پتا میں نے کیا لکھا, اینڈ تھرسٹ اٹ ایٹ دا کلر اینڈ تھرسٹ اٹ ان ایٹ دا کلرک, اور پھر میں نے اس چیک کو چیک کے اوپر کچھ اماؤنٹ لکھنے کے بعد کتنی لکھی کوئی پتا نہیں, کیونکہ پریشان تھا, گھبرایا ہوا تھا, ٹینشن میں تھا, ہر چیز اسے پریشان کر رہی تھی, لوگوں کا رویہ اسے پریشان کر رہا تھا. تو میں نے وہ کلرک کو دے دیے. ہی لکڈ ایٹ اٹ, اس اکاؤنٹنٹ نے اس چیک کو دیکھا اور پھر یکدم سے وہ پریشان ہو کے اس نے یہ کہا, وٹ, کیا, آر یو ڈرائنگ اٹ آل آؤٹ اگین, کیا آپ اپنی تمام تر رقم واپس لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے ابھی جو $56 جمع کرائے ہیں, آپ اپنے 56 کے $56 ہی واپس لینا چاہتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ ہی آسکڈ ان سرپرائز, سرپرائز حیران ہونا. اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ جناب کیا آپ اپنی ساری کی ساری رقم واپس لینا چاہتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے $56 کی رقم جمع کرائی ہے, ابھی واپس لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو یہاں تک ہماری ٹیکسٹ وہ مکمل ہوئی, لیکن آپ یہاں تک تھوڑا سا نوٹ کریں کہ رائٹر جو ہے وہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے. سب سے پہلی غلطی کہ اس نے کہا جی مینیجر سے ملنا ہے, جبکہ مینیجر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذرا اس کو لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ مینیجر سے ملنے جبکہ ضرورت نہیں تھی. علیحدگی میں بات کرنی ہے, اس چیز کی بھی ضرورت نہیں تھی. پھر اس نے وہاں پہ جس طریقے سے مینیجر سے بات کی, رویہ جو اس نے اپنایا ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن یہ سب وہ غلطیاں گھبراہٹ میں کر رہا تھا, پریشانی میں کر رہا تھا, کیونکہ اس کو پروسیس کا پتہ نہیں تھا. وہ ایک سمپل کنٹری مین تھا. اس کے بعد اس نے اگلی مسٹیک کی, جب کمرے سے باہر جانے لگا گفتگو کے بعد تو ایک سیف کے اندر چلا گیا. اس کے بعد اب جو اس نے غلطی کی ہے وہ غلطی یہ کہ چیک کے اوپر جو اماؤنٹ لکھی ہے بجائے اس کے کہ وہ 6 لکھتا, 6 کی بجائے اس نے کیا کیا, انسٹیڈ آف 56 اس نے 56 لکھ دیا, تو $56 لکھ دیا, اور یہی تو اس کی ٹوٹل اماؤنٹ تھی. اب اس کا مطلب ہے اپنی ٹوٹل اماؤنٹ ہی وہاں سے ود ڈرا کرنا چاہتا ہے بینک سے. تو نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو آگے یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. یہ یہاں سے اب اس کا نا, اس میں سے جو پیراگراف میں سے جو سینونیمز ہیں ان کو صرف دیکھ لیں, ان کی آپ سے الگ سے لسٹ بنا. پہلا ہے بیٹے انویلڈ, بے وقوف, انٹرو, وردی لیس, فالس. اس کے بعد ہے میرے بیٹے وائبریٹنگ, شیکنگ, ٹریمبلنگ, شیورنگ. اس کے بعد ہے میرے بیٹے ہالو, ڈل, مفلڈ, ڈیڈ. اس کے بعد ہے بیٹا گھیسٹلی, ہاریبلی, ٹیریبلی, آفل. تو یہ 3 اس کے سینونیمز ہو گئے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر کو, جہاں تک ہماری بات یہ رکی ہے ٹیکسٹ ٹرانسلیشن کی اور سینونیمز کی, نیکسٹ لیکچر میں اسی چیپٹر کو, چیپٹر نمبر 7 کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹیکسٹ والا پورشن مکمل ہو جائے گا نیکسٹ لیکچر میں. اس کے بعد پھر ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.